हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जीके जीएस का टॉपिक बता दिया जाए। आपको मैथ रीजनिंग का ऑलरेडी बता दिया गया था, तो फिर से यहाँ पर हम लेकर के आए हैं जीके जीएस का टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसमें से क्या होता है कि आपका 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होता है, मतलब दो नंबर का 40 मार्क्स का मैथ रीजनिंग आपका हो जाएगा। जबकि बात करते हैं आपका जीके जीएस का तो यहाँ 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपका 80 दूनी 160 गुना 2 से करेंगे तो 160 नंबर का ये आपका हो जाएगा। मतलब 80 क्वेश्चन यहाँ से जीके जीएस से पूछा जाएगा। तो बता रहे हैं आपको कि जो टॉपिक जो बताया जा रहा है, मान के चलिए कि इसका 70 से 80% इतना ही टॉपिक से आएगा। देखिए, एक स्पेशल वीडियो सब्जेक्ट वाइज अलग से बना दिया जाएगा बिल्कुल डिटेल के साथ। लेकिन फिलहाल क्या है कि पहले हमको क्या करना है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सिर्फ वही टॉपिक बताया जाएगा जिसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है। इससे आपको 70 से 80% क्वेश्चन पक्का आता ही है। और साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो 67वीं बीपीएससी का प्री एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लगभग सेम तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या है कि बीपीएससी पीटी के लिए थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है। जैसे बिहार स्पेशल की बात करते हैं, साथ ही इकोनॉमिक्स वगैरह में क्या होता है, थोड़ा डीप वगैरह में पूछ देता है तो अलग हो जाता है। यहाँ पर आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा को फोकस करके बता रहे हैं, लेकिन साथ ही बीपीएससी पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो उन लोग के लिए नहीं है जो उधर के कभी इस वीडियो देखते हैं, कभी वो देखते हैं, कभी वो देखते हैं। ये उन लोग के लिए है जो एक्चुअली में एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि 2 मिनट यहाँ देगा वीडियो, 2 मिनट वहाँ देगा, 2 वहाँ देगा, 2 वहाँ देगा, उसके लिए नहीं है। उनके लिए सब नहीं है, ये उनके लिए सिर्फ है जो एक्चुअली में एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे वीडियो देखने के लिए अंदर से पेशेंस चाहिए, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इतना देख लीजिएगा, इतना अगर तैयार कर लीजिएगा तो मान के चलिए कि आपका दरोगा बनना लगभग तय है। तो चलिए देखिए क्या है कि जीके जीएस की बात करते हैं तो यहाँ पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था से, इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं, भूगोल से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, साइंस से आ रहे हैं, विविध से आ रहे हैं। तो सब के बारे में चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, पॉलिटी वाला सेक्शन की चर्चा करते हैं। तो देखिए, आने के लिए तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन पहले हम कुछ टॉपिक को कवर कर लेना जहां से क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है। तो सबसे पहले बात, संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक भारत में अंग्रेजों द्वारा जो भी अधिनियम लाया गया है सबसे क्वेश्चन आता है। और इसके लिए सबसे जो बेस्ट सोर्स हो सकता है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, वो जब मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा था तब 2016 में वीडियो बनाया था, लेकिन बाद में लगा कि बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उसको 19 में अपलोड किया गया था। तब से कई लोग देख चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। वो अनबुक पर भी मिल जाएगा और द सिलेक्शन ग्रुप पर भी मिल जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के अधिनियम तक बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक बार देख लीजिएगा, आपको यूपीएससी तक एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये तो बिहार दरोगा है। चलिए आगे आते हैं। फिर बात करते हैं संविधान सभा से। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा, कौन कौन सा कमेटी वगैरह बना, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो संविधान सभा आपको जरूर करना है बढ़िया से। फिर आते हैं संविधान का जो अनुसूचियाँ हैं, जैसे शुरू में 8 अनुसूची था, बाद में बढ़ के 12 हो गया, तो सब अनुसूची को आपको याद करना। अनुसूची का भी लेसन कंप्लीट पॉलिटी कोर्स में इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, या जहाँ से आप करें वहाँ से कर लीजिएगा। चलिए, फिर क्या है कि संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, तो इस टॉपिक को भी बढ़िया से आपको कर लेना है। चलिए, फिर क्या है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार को बहुत बढ़िया से पढ़ना, ज़्यादा फोकस करना मौलिक अधिकार पर, और उसके बाद मौलिक कर्तव्य पर, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस मौलिक अधिकार पर रहेगा। और मौलिक अधिकार को आप रट लीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, न का सवाल नहीं आएगा, तो यहाँ आपको आएगा। अगला बात करते हैं, प्रमुख संविधान संशोधन से क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिए, खास करके पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 99, 101, 102, 103, यहाँ तक जो भी गया बहुत ज़्यादा। ये आपको बता रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान में बहुत सारा प्रावधान को शामिल किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये पूरा वो कर लेना है। इसके अलावा और भी संविधान संशोधन है जिसको आपको कर लेना है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला जो आपका टॉपिक है, प्रमुख अनुच्छेद। जैसे पूछेगा 17 अनुच्छेद का संबंध किससे है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, भारत में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 352, 356, 360, जिसको बोलते हैं आपातकालीन प्रावधान की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। मतलब कि आपातकालीन प्रावधान से क्वेश्चन आता है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और प्रमुख जो अनुच्छेद होगा
उसको आप याद कर ले सकते हैं। चलिए अगला क्या है कि पंचायती राज से, जैसे आपको इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, तो आपको पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, वो सबसे क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये जरूर कर लेना है। फिर अगला जो सेक्शन आपका है संसद की बात करते हैं। संसद से क्वेश्चन आएगा, संसद का वर्किंग से क्वेश्चन आएगा, संसद का कितना अंग होता है, संसद का कितना सदन होता है, राज्यसभा लोकसभा के बारे में, गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य होना चाहिए, लोकसभा में मैक्सिमम कितना सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितना होना चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा सभापति के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या क्या होता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्रधानमंत्री के बारे में जानिएगा, मुख्यमंत्री के बारे में जानिएगा, कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको पढ़ लेना है। फिर बात करते हैं न्यायालय की बात करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट का एज कितना होता है, मिनिमम एज कितना होता है, ये सब के बारे में आपको क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। फिर बात करते हैं वरीयता क्रम की। जैसे पूछ देगा कि राष्ट्रपति पहले आता है कि प्रधानमंत्री पहले आता है कि राज्यपाल पहले आता है, तो यहाँ आपको वरीयता क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए इसके अलावा भी क्या है, कुछ और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन पहले आपको इतना कर लेना है, उसके बाद फिर आप पॉलिटी और सेक्शन में जाइएगा। इतना आपको जरूर पहले करना है। चलिए अब हम बात करेंगे हिस्ट्री का। चलिए देखिए क्या है, बिहार दरोगा मेंस के लिए और जो बीपीएससी 67वें पीटी के लिए जो अगला हमारा सेक्शन है इतिहास का, तो इतिहास में क्या है कि देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको आएंगे आधुनिक इतिहास से आएंगे। तो क्या प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को छोड़ देना है? नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ टॉपिक को ही करना है, बाकी को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास से आपको कितना पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको मोटा मोटी क्वेश्चन बन जाएगा सब। तो समझते हैं, देखिए पहला हमारा टॉपिक क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या था, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आएगा कि वेद की संख्या कितना, सबसे पुराना वेद क्या है, सबसे बाद का वेद क्या है, किसमें जादू टोना है, इस तरह से क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से आता है, तो इसको आपको कर लेना है। फिर क्या है मगध साम्राज्य से, क्योंकि वैदिक के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले मगध राज का ही उदय हुआ। तो 16 महान जनपद का उदय हुआ था, उसमें सबसे मजबूत था मगध। तो मगध से क्वेश्चन आता है, चूंकि बिहार का हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में बढ़िया से फोकस करना है। उसके बाद फोकस करना है मौर्य साम्राज्य पर और खास करके अशोक पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। अशोक का कलिंग युद्ध का सभी लेख में मिलता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला आपका देखिए क्या है बौद्ध एवं जैन धर्म। कोई भी एग्जाम देने जाइए वहाँ से बौद्ध जैन से तो क्वेश्चन आता ही आता है, और चूंकि हम बिहार का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो बौद्ध आप जैन बिहार से संबंधित है, तो यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो यहाँ से बौद्ध एवं जैन से क्वेश्चन आता है धर्म से, तो इसको आप याद कर लेना है। अगला जो टॉपिक पढ़ लेना है आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि गुप्त साम्राज्य से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था, तो गुप्तों ने करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं। अगला जो है क्या है कि हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लीजिएगा। हर्षवर्धन से क्वेश्चन जरूर आता है, तो हर्षवर्धन के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है। खास करके इससे क्वेश्चन आता है कि हेनसांग किस समय में भारत आया था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रमुख यात्री जो हमारे यहाँ इंडिया में है, खास करके जो चीनी यात्री हैं, हेनसांग की बात करते हैं, फैयान इत्यादि की बात करते हैं, जो भी यहाँ इत्सिंग आया है, तो किसके शासनकाल में आया, कब आया, वहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन सा बुक लिखा था, वहाँ से क्वेश्चन आता है। साथ ही क्या है कुछ प्रमुख पुस्तक है, लेखक है, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। बराहमीर ने कौन सा पुस्तक लिखा, आर्यभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहा है प्राचीन भारत से। तो इतना आपको प्राचीन भारत से जरूर कर लेना है। टाइम बचेगा तभी दूसरे पर फोकस करना है, इतना आपको जरूर करना है। इतना ही से मान के चलिए कि आपको 80% क्वेश्चन आपका आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। देखिए जो मध्यकालीन भारत है उसमें से इतना टॉपिक आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये आपका इंडिया था, इस तरह से मान लेते हैं। तो इंडिया में क्या है कि मुस्लिम आक्रमणकारी किए, तो सबसे पहले कौन मुस्लिम आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम, तो उससे बस यही क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या आता है, महमूद गजनबी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, सोमनाथ आक्रमण कब किया, तीसरा से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या है कि फिर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आएगा, और खास है गुलाम वंश से, इल्तुतमिश की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आता है, तो उसको बढ़िया से पढ़ लेना है। और उसके बाद जब जाइएगा तो खिलजी वंश में, अब खिलजी वंश में क्या है कि आपको खास करके अलाउद्दीन पर फोकस करना है। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू किया, नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू किया, तो यहाँ से आता है। इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जिसको आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर तुगलक वंश में आना है। और तुगलक वंश में कहाँ पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक
और फिरोज शाह तुगलक के बारे में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि सबसे विद्वान था, लेकिन जो भी प्रोग्राम शुरू करता था सब फेल कर जाता था, तो इसको पगला बादशाह बोला जाता था। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता है, तो इसको याद कर लेना है। साथ ही क्या है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम भी पूछा जाता है कि पहले गुलाम वंश आया, कि खिलजी वंश आया, कि तुगलक वंश आया, तो उसको आपको क्रोनोलॉजी जो होता है वो भी याद कर लीजिएगा। अगला बात करते हैं शेर शाह। शेर शाह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, खास करके हम लोग बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार से इनका बहुत संबंध रहा था, सासाराम इनका मकबरा है, तो शेर शाह के बारे में बढ़िया से जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अगला जो आपका टॉपिक हो जाएगा मुगल आ जाएगा, मुगल वंश का स्थापना वगैरह कैसे हुआ, और मुगल वंश जब पढ़िएगा तो उसमें अकबर पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही क्या है, आप शाहजहाँ की बात करते हैं, जहांगीर की बात करते हैं, जहांगीर के काल को बोला जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग, तो वहाँ से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। इसके दरबार में कौन कौन चित्रकार वगैरह रहता था, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कर लेना। साथ ही क्या है कि इन लोग के समय में जो है मंत्रिमंडल वगैरह बनता था, तो पूछ देगा विभाग का नाम, दीवान अर्ज विभाग क्या था, तो सैन्य विभाग था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आप जरूर याद कीजिएगा। और यहाँ पे तुगलक वंश के समय भी दीवान बंदगान की स्थापना किया गया था, दीवान खैरात की स्थापना किया गया था, तो ये सब क्या है, इसके बारे में टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, फिर क्या है कि आप दक्षिण भारत में जब जाइएगा तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कर विजयनगर पर फोकस करना है कि विजयनगर का स्थापना किसने किया, इसका अवशेष वगैरह कहाँ से मिलता है, तुंगभद्रा नदी के आसपास मिलता है, हम्पी के बारे में पढ़ लीजिएगा, विजयनगर के कुछ शासक के बारे में पढ़ लीजिएगा, और खास करके कृष्णदेव राय के बारे में बहुत फोकस करना है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको पढ़ लेना है। फिर क्या है कि आप मराठा सम्राट के बारे में पढ़ लीजिएगा। आप मराठा जब पढ़िएगा तो शिवाजी के बारे में जरूर पढ़िएगा, और शिवाजी का जो अष्टप्रधान जो होता था उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, उसके मंत्रिमंडल के बारे में, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। चलिए, और पेशवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पेशवा बाद में क्या होता है, कोई मुख्य रूप से कर्ता धर्ता हो जाता है मराठा साम्राज्य का, तो पढ़ लेना है। साथ ही क्या है कि इस मध्यकालीन समय में भी कुछ बुक है, उसके लेखक कौन है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है किताबुल हिंद के लेखक कौन था, तलबुर्नी था, तो ऐसा बहुत सारा हमारे यहाँ विदेशी यात्री आते थे और वो अलग अलग पुस्तक इंडिया के बारे में लिखते थे, वो आपको पढ़ लेना है। और विजयनगर साम्राज्य में क्या था कि अलग अलग यहाँ आए थे यात्री, है ना, नूनिज किसके समय में आया था, बारबोसा किसके समय में आया था, तो ये सब चीज़ को आपको कर लेना है। तो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको जरूर पढ़ लेना। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अगला टर्म जो है आधुनिक इतिहास से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतिहास में जैसा कि हमने बताया कि आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आधुनिक इतिहास पर हमको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और खास रहे कहाँ से कहाँ तक, तो बता रहे हैं कि 1905 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक जितना भी इवेंट्स हुआ है सबको आपको डेट वगैरह याद रखना है, उससे संबंधित व्यक्ति का नाम याद रखना है। देखिए, इतिहास में और जितना जितना चीज़ हुआ है तो सबका डेट याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट का डेट याद रखना है, लेकिन यहाँ पर 1905 से लेकर 1947 तक जो भी घटना हुआ है ना इंडिया में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में ना, सब आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कब हुआ था, किसने किया था, तो याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक तो क्या है कि जैसे इंडिया है, तो इंडिया में क्या यूरोपीय कंपनियां अलग अलग आए, सबसे पहले पुर्तगाल आए, तो यहाँ से याद करना है क्योंकि कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ, इंडिया में कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया, इंडिया में सबसे बाद में कौन गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ना। हालांकि इससे कम आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पढ़ लेना है। फिर क्या है कि देखिए, हमारे यहाँ क्या था, 1857 क्रांति, यह बहुत ही लैंडमार्क घटना माना जाता है, तो 1857 क्रांति के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। 1857 क्रांति के बारे में अलग अलग विद्वानों को राय क्या है, किसने इसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा था, किसने इसको सैनिक विद्रोह कहा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और इसके पहले एक और चीज़ आप पढ़ सकते हैं, भारत में अनेक जनजातीय विद्रोह हुआ, उसमें खास करके संथाल और मुंडा, चूंकि बिहार का एग्जाम है तो संथाल और मुंडा से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह को। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, और तब से लेकर 1947 तक इनका क्या क्या योगदान था, इसके प्रमुख अधिवेशन में क्या क्या निर्णय लिया गया, प्रमुख अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, है ना, तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है कांग्रेस के बारे में। अब फिर क्या है कि 1917 में गांधी जी का एंट्री होता है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1930 में आपका सबना अवज्ञा आंदोलन होता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है सब आपको पढ़ लेना है। गोलमेज सम्मेलन वगैरह के बारे में पढ़ लेना, सब बढ़िया से पढ़ लेना, मतलब 1905 से 1947 तक सब चीज़ पढ़ लेना है, जितना है सब चीज़ पढ़ लेना है। चलिए, फिर क्या है कि क्रांतिकारी आंदोलन था, तब भगत सिंह की बात करते हैं, राजगुरु की बात करते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। साथ ही कि इंडिया के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधि वगैरह चल रहा था, गदर आंदोलन वगैरह अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिस तरह से भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी था,
उस तरह से मुस्लिम लीग भी एक पॉलिटिकल पार्टी था जिसने पाकिस्तान को अलग देश के रूप में गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का मांग किसने किया, इसका स्थापना कब हुआ था, कब पाकिस्तान की मांग किया गया, किस अधिवेशन में मांग किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मुस्लिम लीग के बारे में भी जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि आपको धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आता है। ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, विवेकानंद इत्यादि से बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ वहाँ से पढ़ना है आपको। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, सिख धर्म सुधार आंदोलन, ये सबसे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए धर्म सुधार आंदोलन के बारे में एक वीडियो आर्य समाज के बारे में बनाया गया है, तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कैसे कोई टॉपिक को जल्दी से पढ़ते हैं या बाद में रिवीजन करते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इतना जो है ना आपको इतिहास से करना है, तो इतिहास में फोकस करना है, खास करके आपको आधुनिक इतिहास पर और एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में जो भी टॉपिक बता दिया गया है उसको आप फोकस जरूर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको पॉलिटी का अभी हिस्ट्री तक का बता दिया है टॉपिक, और क्या है कि अगला जो है आपका ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इन्वायरमेंट का, तीनों क्या इंटरलिंक है, तो इसको एक साथ बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको सेकंड वीडियो में लेकर के आते हैं।